दोस्तों ये वीडियो आपको सिखाएगा कि आप कैसे अपनी लाइफ में पावर ऑफ इंटेंशन का इस्तेमाल करके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यानी कि आप इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ सीखने वाले हो अगर आप इसको प्रॉपर देखोगे तो, क्योंकि ये बुक दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ इंटेंशन। दोस्तों जो पावर ऑफ इंटेंशन है, इंटेंशन शब्द का ही मतलब है कि जब आप कोई भी इंटेंशन क्रिएट कर लेते हो, जैसे कि आज मैं सारा हेल्थी खाना खाऊंगा, या फिर मैं आज अच्छे से पढ़ूंगा, आज मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या फिर आज मैं किसी को जज नहीं करूंगा चाहे वो कितना भी गलती करे। तो दोस्तों कुछ इंटेंशन है जो आप हमेशा सेट करते हो अपने लिए। जब भी आप डे स्टार्ट करते हो तो आप कुछ इंटेंशन सेट कर लेते हो कि ऐसा मुझे करना है, तो इसी को दोस्तों इंटेंशन कहते हैं। दोस्तों जब आप ऐसे इंटेंशन सेट करते हो तो आप अपने माइंड को बता रहे होते हो कि आप ऐसा चाहते हो अपने डे को। दोस्तों जब आप इंटेंशन क्रिएट करते हो तो आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे होते हो, यानी कि आप उसको कॉन्शियस होके लाइफ को बना रहे हो जो आप चाहते हो। आपने इंटेंशन क्रिएट कर लिया, आपने इंटेंशन सेट कर दिया कि आज मैं ये चाहता हूँ, आज मुझे ऐसे रहना है, आज मुझे ऐसे परफॉर्म करना है, या फिर आज मैं बहुत ही ज़्यादा पीस में रहूँगा। तो दोस्तों कुछ इंटेंशन होते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, आज मैं शांत रहूँगा। ये कुछ इंटेंशन है जो आप क्रिएट करते हो और ये इंटेंशन आपका एक सपोर्ट देते हैं। दोस्तों सोचो ज़रा, अगर आपके साथ कोई ऐसा कोई हो जो आपको लगता है कि आप फेल नहीं होगे, तो वो आप काम करोगे बिना डर और बिना भय के। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके संग कोई है, आपके संग कोई पावर है जो आपको मदद कर रही है। दोस्तों उसी प्रकार से इंटेंशन हमारे साथ रहते हैं। जब हम इंटेंशन क्रिएट करते हैं तो वो पावर, यूनिवर्स की कोई अननोन पावर जो बहुत ही ज़्यादा हमसे पावरफुल है, वो हमारे साथ चलती है और हमें सपोर्ट करती है उस चीज़ में जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मदर टेरेसा से एक सवाल पूछा गया कि आप कोलकाता की सड़कों पर क्या देखती हो? तो मदर टेरेसा ने एक बड़ा ही हंसते हुए सवाल का आंसर दिया कि मैं कोलकाता की सड़कों पे जीसस को देखती हूँ। हर बच्चे के अंदर जीसस को देखती हूँ, ईश्वर को देखती हूँ। मैं जब खाना बना रही होती तब ईश्वर मुझे दिखते हैं, मुझे हर जगह ईश्वर ही दिखते हैं। क्योंकि दोस्तों उनका इंटेंशन ही ऐसा था कि वो हर जगह ईश्वर को ही देखती थी। उनका इंटेंशन ही ऐसा था। और दोस्तों जब हमारे इंटेंशन सेट हो जाते हैं तो हमारी जो पावर होती हैं वो 10 गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई पावर हमारे साथ है। दोस्तों सबसे पहले ना आपको अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप पे बिलीव करते हो तो आप उस भगवान पे बिलीव कर रहे होते हो जिसने आपको बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने आप पे बिलीव करिए। ऐसे ही जब आप बिलीव करो तो आप कोई इंटेंशन सेट करते हो, तो उस इंटेंशन पे उतना ही भरोसा रखिए जितना आप भगवान या किसी सुपर पावर या भगवान, यूनिवर्स, किसी पे भी विश्वास रखते हो, उस चीज़ पे उतना ही अपने आप पे विश्वास रखिए। तो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था सार्को में, उन्होंने कहा है कि जैसी हम दुनिया में रह रहे हैं वो एक मैट्रिक्स है, यानी कि हम जैसी दुनिया बनाते हैं दुनिया वैसी बन जाती है हमारे लिए। यानी कि हम जैसा सोचेंगे दुनिया हमें वैसी नज़र आने वाली है। तो मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने को कह रहा हूँ, आप वो इमेजिन करिए। दोस्तों आप घर पे हो अपने और आपके हाथ में कार की है, तो अचानक से पावर फेलियर होता है या फिर लाइट चली जाती है, तो आपके घर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और अचानक से आपकी कार की होती है वो नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। आप उस अंधेरे में कार की को ऐसे टटोल रहे होते हो, लेकिन कार की आपको मिलती नहीं है। आप बाहर के दरवाज़ा खोलते हो तो आप देखते हो कि स्ट्रीट लाइट तो जल रही है, मेरी घर की लाइट चली गई है। तो आप बाहर जाते हो और वहाँ पे बैठते हो और फिर अचानक से आपको याद आता है कि आपकी तो चाबी गुम गई थी, तो आप वहीं पे चाबी ढूंढने लग जाते हो। आपका कोई दोस्त आता है, वो कहता है कि क्या हुआ, तो आप कहते हो मेरी चाबी गुम गई है। तो वो दोस्त भी कहता है चलो मैं मदद कर देता हूँ, तो वो भी मदद करने लग जाता है। फिर वो दोस्त थोड़ी देर बाद पूछता है कि चाबी गुमी कहाँ है तुम्हारी? तो कहता है घर के अंदर। तो वो कहता है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो चाबी? तो वो कहते हैं कि आप घर के अंदर जाके ढूंढो ना। तो दोस्त इस कहानी का मतलब ये हुआ कि जब आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं
तो आप ना बाहर अपने सॉल्यूशन ढूंढते हो। आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है? घर के अंदर, यानी कि अपने अंदर है आपकी प्रॉब्लम। आपको वहाँ ही अपने सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। आपकी चाबी अंदर है, बाहर नहीं है। आपके सॉल्यूशन भी उसी प्रकार आपके अंदर ही हैं। तो आपको अपने अंदर सॉल्यूशन देखने हैं, ना कि बाहर। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके अंदर, वो बाहर से ऐड करने की कोशिश करते हैं, बाहर से चीज़ों के सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, लेकिन उनको कभी आंसर नहीं मिलता है इसी वजह से। तो स्टोरी से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अंदर ही, आपके आंसर्स हैं सारे, तो उनको खोजना स्टार्ट करिए। उससे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप इंटेंशन सेट करो। दोस्तों, जब आप इस प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्लाई कर लोगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। जब आप चीज़ को अप्लाई करोगे तब, क्योंकि नॉलेज इज़ अ पावर, पोटेंशियल पावर। नॉलेज पोटेंशियल पावर है। जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तब वो आपके अंदर चेंजेस ला पाएगा। दोस्तों, पहला पॉइंट है ईगो। दोस्तों, आपकी ईगो कहती है कि मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी जब जाके मैं खुश होऊंगा, लेकिन तो आपकी ईगो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। इसलिए आपको पहले अपने ईगो को कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको उस स्टेट में आना पड़ेगा जिसमें आपको ऐसा फील हो कि मेरे पास सब कुछ है। देन आप वो सब चीज़ पा सकते हो जो आपको चाहिए सच में। तो पहली स्टेप है कि आप अपनी ईगो को कम करके ग्रेटफुल है। देन आप वो सब चीज़ पा सकते हो जो आपको चाहिए सच में। तो पहली स्टेप है कि आप अपनी ईगो को कम करके ग्रेटफुल बनिए, यानी कि आप पहले से उस चीज़ को फील करिए कि आपके पास वो चीज़ है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये चीज़ कमी है। जब आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो कि मेरे पास, वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है आपके पास। जैसे कि आपने सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास शॉर्टेज है, तो आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? किसको ज़्यादा टेंशन दे रहे हो? शॉर्टेज को। तो आपके पास हमेशा शॉर्टेज रहेगी, किसी भी चीज़ की हो सकती है, पैसा, मनी, किसी भी। तो दोस्तों, ईगो, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों एनर्जी। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में भरमार है एनर्जी की, और आप भी एक एनर्जी हो। तो आपको उस एनर्जी से रिकनेक्ट करना है। आप अपनी ईगो की वजह से उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, तो आपको उस चीज़ से दोबारा से कनेक्ट होना है, यानी कि उस सोर्स से कनेक्ट होना है। आप जब कहते हो ना मुझे अच्छा महसूस करना है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपने कोर सिस्टम से कनेक्ट होना है दोबारा से, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा रही है। दोस्तों, सेल्फ टॉक। दोस्तों, आपकी जो भी बातें आप अपने आप से करते हो, अब मुझे नहीं पता आप कैसी अपने आप से बातें करते हो, लेकिन जो भी आपकी सेल्फ टॉक होते हैं या इनर डायलॉग होते हैं, वो आपके प्रोग्राम होते हैं। आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपके माइंड को बता रहे होते हैं कि दुनिया ऐसी है। दोस्तों, दुनिया आप दो तरीके से देख सकते हो। एक दुनिया आप डिसाइड करते हो कि दुनिया में प्यारी है, या दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और एक दुनिया होती है जिसमें नफ़रत, हिंसा, ये सब कुछ होता है। आप दुनिया को जैसा बनाना चाहो वैसी दुनिया आपको दिखेगी। जैसे कि आप जैसा चश्मा लगा के जाते हो वैसी कलर की दुनिया दिखने लग जाती है। उसी तरीके से आपकी सेल्फ टॉक आपको प्रोग्राम करता है। सेल्फ टॉक आपका प्रोग्राम है, और आपका सॉफ्टवेयर उसी पर रन करता है जो आपके प्रोग्राम होते हैं। तो आपकी सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस मामले में। आपके थॉट्स एनर्जी हैं, तो अपने थॉट्स को उस एनर्जी पे लाओ जहाँ पे आप उस हायर एनर्जी को मैच कर पाओ। जब आप हाई एनर्जी या फ्रीक्वेंसी में होते हो तो आप वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हो जो आपको चाहिए। दोस्तों, एक इंटेंशन का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जो कि म्यूज़िक कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ज़्यादा उतावला था दोस्तों, लेकिन म्यूज़िक कंपटीशन के सारी सीट्स फुल हो चुकी थी, और जो म्यूज़िक बैंड वाले होते हैं वो सारे बुकड हो चुके थे। दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया या मायूस हो गया। लेकिन दोस्तों, उसने सोचा कि मुझे किसी भी हालत में कंपटीशन में हिस्सा लेना है। वो सोचता रहा। दोस्तों, अच्छी चीज़ है। दोस्तों, अगले ही दिन किसी ने अपनी सीट कैंसिल करवा दी और म्यूज़िक बैंड वाला भी फ्री हो गया। दोस्तों, अगले ही दिन उसका कॉल आता है और कहता है कि मुझे सीट मिल चुकी है, खाली हो गई है, तो मैं उसको बुक कर दे रहा हूँ, और म्यूज़िक बैंड वाले भी अब फ्री हो चुके हैं। तो दोस्तों, उसने उस चीज़ को अपने दिमाग में इंटेंशन क्रिएट कर लिया कि मुझे किसी भी हालत में चाहिए। उसी प्रकार से आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको उतावला होना पड़ेगा, उत्सुक होना पड़ेगा।
आपको उस स्टेट में आना पड़ेगा जिस स्टेट में वो आपको चीज़ मिलेगी। दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा, मतलब आपकी जो इमोशन है वो स्टेबल होने चाहिए, आपको पीस में रहना है। आपको दोस्तों जब भी आप इंटेंशन सेट करो तो आप बिल्कुल शांत होने चाहिए। जब आप शांत होते हो तो आपके इंटेंशन बहुत अच्छे से सेट होते हैं। तो दोस्तों यही है वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों इंटेंशन जरूर सेट करिए। मैं इंटेंशन सेट करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे, और आप इसको सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। तो देखते हैं मेरा इंटेंशन थोड़ा काम करता है इस वीडियो पे या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये लाइफ में।